बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बदचलन औरत का इबरतनाक वाक़या अल्लामा इब्न जोज़ी अपनी किताब में लिखते हैं। इब्न जी ने एक बातमाद दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हत्ता कि तमाम अहल कुबूर एक जगह इकट्ठे रहे हैं। फिर उन्होंने गिरा औजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, आ अल्लाह तो फुला औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन न हो, अल्लाह हमें इससे बचा ले। ये गिरा औजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? इसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नुमी है, अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें उसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरा औजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। सुबह हुई, कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र को खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया, एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र उसके लिए खुदवाई गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। गोरकन ने वाकया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार है? उन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूंकि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहां कब्र बनवाए। फिर वो बयान करते हैं कि मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा, फिर अचानक शोर उठा के जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजा के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जिम गफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत का बेटा हूं। इससे और उसके बाप से तज़ियत की जा रही थी। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। यह सुनकर बाप ने यानी मरने वाली के खावंद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने जरूरत नहीं। लेकिन लड़के ने कहा, मुझे सुनाए। मैं उसे अकेले में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इससे कहा, तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआ की है। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूं कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नीज दीगर औरतों पर बोहतान लगाया करती थी। मगर ये अफाल इतने संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी ये दुआएं करें कि ये हमें दफन ना हो। फिर वो नौजवान मजीद कहने लगा कि हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दिया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चली चल कर इससे पूछ लेते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बाला खातून से मिलवाया। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो इसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बोहतान लगाने के सिवा और भी किसी गुनाह में मुब्तला थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तो बुरा ना माने तो मैं तुझको बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। यह सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तो हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। यह सुनकर बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, खुदा ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर उसने तौबा ना की। अब तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। तो इस बुढ़िया ने इस औरत के लड़के को मुखातिब करके कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी बदकार थी। हर दिन 2 नौजवान उसके घर आते थे जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, और तेरा बाप बाजार में काम करता था। फिर तो जब जवानी को पहुंचा तो निहायत हुसैन और जमील हो चुका था।
मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ शहवत की नज़र से देखा करती थी, हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरिफ्ता हो गई, लिहाजा किसी तरीके से इसको मेरी तरफ राग़िब कर। मैंने ये बात सुनकर तेरी माँ से कहा, बेटी यहाँ तक क्यों जाती है? तेरे लिए और बहुत सारे नौजवान हैं जिनसे तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, लिहाजा बेटी तो अल्लाह ताला से डर और इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ कहती थी, नहीं, मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। तो मैंने तेरी माँ से पूछा, तो इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है? हालांकि बेटा भी अब 9 उम्री को है, तो खामखा बदनाम होगी, लिहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा तो मेरी मदद करे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या हीला किया जाए? तो तेरी माँ ने कहा कि फुलां गली के मकान में एक अर्जी नवीस है, वो रुके खत लिखकर मर्दों को औरतों से मिलाप कराता है और उजरत लेता है। तो इसको कह के वो मेरे बेटे को तहरीर लिखे और नाम लिए बगैर कहे कि एक दोशीज़ा तुझसे इश्क की हद तक मोहब्बत करती है, वो तुझसे फुलां जगह फुलां वक्त मिलाप चाहती है। इस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया, और जब तुझे मैंने वो खत दिया तो भी फरेफ्ता हो गया और तूने लिख दिया कि मुझे मंजूर है, फुलां वक्त में आ जाऊंगा। तो मैंने तेरी माँ को वो खत ला कर दे दिया। तेरी माँ ने जवाब पढ़कर कहा, अम्मा तुम मेरे बेटे से कहो कि फुलां वक्त फुलां जगह जा और तो फुलां वाला खाना अच्छी तरह तैयार कर और इसमें फल और खुशबू वगैरह का इंतज़ाम भी कर। तो मेरे बेटे को ये भी कह कि जिस औरत ने तुझे बुलाया है वो अभी दोशीज़ा है और रोशनी पसंद नहीं करती, बल्कि ये काम अंधेरे में बेहतर है, ताकि तुम्हारे वालिदैन को तुम पर शक न गुजरे। फिर मैं तेरे पास आई थी तो तूने ये बात मान ली और रात का वक्त मुकर्रर हुआ। मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुँचाया तो इसने बेहतरीन कपड़े पहने और उम्दा खुशबू लगाई और वो इस बाला खाना में पहुँच गई और फिर तो भी पहुँच गया। फिर तो वही सो गया। तो मैंने सुबह के वक्त आकर तुझे जगाया। फिर चंद दिनों के बाद तेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि अम्मा मैं अपने बेटे से हामिला हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या करे। लेकिन तेरी माँ किसी हीले बहाने से तुझसे अपनी ख्वाहिश करती रही। हालांकि विलादत का वक्त करीब आ गया तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन अपनी माँ के पास रहा हूँ। तो तेरे बाप ने इजाज़त दे दी। फिर मैं और तेरी माँ तेरी नानी के घर चले गए। वहाँ हमने एक कमरे में रहाइश रख ली और जब विलादत का वक्त आया तो मैं एक दिया को बिलाकर लाई। तो तेरी माँ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसे तेरी माँ ने मार दिया और फिर हमने वो बच्चा दफन कर दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तेरी माँ ने मुझसे कहा, अब फिर मैं अपने बेटे से ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, बेटी जो कुछ हो चुका तेरे लिए काफ़ी नहीं। तो तेरी माँ ने कहा, मुझे सब्र नहीं है, और फिर इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब वो बुढ़िया दूसरा वाकया सुनाने लगी तो इस औरत के बेटे ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी, अम्मा बस कर, इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत करे। ये कहकर वो उठ खड़ा और मैं भी इसके साथ उठकर आ गया। काश कि वो बुढ़िया दूसरे 2 वाकयात भी सुना देती। सबक। इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए, जब इंसान की शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो वो किस कदर पस्ती में चला जाता है। हमें चाहिए कि इस वाकये से सबक हासिल करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।